जब पत्रकार कहीं जाता था तो उसके लिए अगर वो आधा घंटा लेट हो रहा है तो उसके लिए इंतजार करते थे लोग कि ठीक है साहब फला आदमी को आ जाने दीजिए, उसके बाद ही अपनी बातचीत शुरू करेंगे। ये सम्मान था। लेकिन बीते 10, 12, 14 साल में स्थिति क्या हो गई आज तक आते आते? आज की तारीख में स्थिति ये हो गई कि इतने बड़े बड़े किसान आंदोलन चल रहे हैं टीकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, और तस्वीरें किस तरीके की निकल के आती हैं सामने? नेगेटिव आती हैं। उसके अलावा इस तरीके की भी तस्वीरें आती हैं कि हम पत्रकारों को, जब तक मैं था पत्रकारिता के पेशे में उस नेशनल मीडिया में, तब तक क्या स्थिति कई बार ऐसी हो जाती थी कि आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। आइडेंटिटी, व्यक्तिगत आइडेंटिटी भी आपको छुपानी पड़ती है। जबकि सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया आराम से घूम सकता है, सब जगह पे जा सकता है। ऐसी विषम परिस्थितियां क्यों बनी? भाई सबने मेरे राम राम, जय हमारी संस्कृति और जय हमारे गांव में। विक्की हरियाणवी आड़े बैठे हाँ। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी। एक हमारा पत्रकार भाई रक्षित सिंह जो है नेशनल न्यूज चैनल तय इस्तीफा दिया था 27 फरवरी। महापंचायत थी मेरठ में। क्या इसी बात थी जो भाई ने इतना बड़ा फैसला लिया। 1 लाख रुपए महीने सैलरी ले लग रहा है और 1 मिनट में उस नौकरी का ठोकर मार दी। ये अन्नदाता किसान बैठे हैं इन खातर। हम पूछना चाहो, हमारे गला बैठे हैं भाई का स्वागत है। सबसे पहले भाई राम राम। राम राम भाई। हमारे पीछे ये सारे हमारे जो हैं किसान अन्नदाता भाई बैठे हैं। भाई मैं ये पूछना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपको सलाम करता हूँ मैं अपने चैनल की तरफ से, सल्यूट। क्योंकि देखो इतना बड़ा जज्बा इन किसाना के लिए, इन अन्नदाता किसाना के लिए आपके मन में कैसे आया? कितने दिन तक सोच रहे थे एकदम तय जो आपने इतनी बड़ी पोस्ट पर तय रिजाइन दे दिया? नहीं, एक दिन का फैसला नहीं है, बहुत दिनों का फैसला था। मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी बातें चल रही थी। दरअसल जिस दौर में मैंने पत्रकारिता का कोर्स किया, पत्रकारिता ज्वाइन करी, उस दौर में भी मेरे को साफ साफ मालूम था कि अगर मैं MBA कर लूँ, मैं BTech MTech कर लूँ, तो इससे जो जर्नलिज्म है, जो पत्रकारिता है, इससे बहुत ज़्यादा पैसे की नौकरी मेरे को उस क्षेत्र में मिलेगी, ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। विदेश जाने का भी विकल्प खुला हुआ था उस दौर में। लेकिन मैंने इस पेशे को क्यों चुना था? उसके पीछे थी जो समाज में मिलने वाली इज्जत होती थी। जब पत्रकार कहीं जाता था तो उसके लिए अगर वो आधा घंटा लेट हो रहा है तो उसके लिए इंतजार करते थे लोग कि ठीक है साहब फला आदमी को आ जाने दीजिए, उसके बाद ही अपनी बातचीत शुरू करेंगे। ये सम्मान था। लेकिन बीते 10, 12, 14 साल में स्थिति क्या हो गई आज तक आते आते? आज की तारीख में स्थिति ये हो गई कि इतने बड़े बड़े किसान आंदोलन चल रहे हैं टीकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, और तस्वीरें किस तरीके की निकल के आती हैं सामने? नेगेटिव आती हैं। उसके अलावा इस तरीके की भी तस्वीरें आती हैं कि हम पत्रकारों को, जब तक मैं था पत्रकारिता के पेशे में उस नेशनल मीडिया में, तब तक क्या स्थिति कई बार ऐसी हो जाती थी कि आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। आइडेंटिटी, व्यक्तिगत आइडेंटिटी भी आपको छुपानी पड़ती है। जबकि सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया आराम से घूम सकता है, सब जगह पे जा सकता है। ऐसी विषम परिस्थितियां क्यों बनी? जो एक नेशनल मीडिया है वो उसके सामने इतना बड़ा संकट क्यों, क्राइसिस क्यों, और जो सोशल मीडिया है उसका इतना सम्मान क्यों? ये दो बड़े पहलू हैं। मैं इस बारे में एक बात क्लियर करूं, नेशनल मीडिया लगा लो या फिर आप लगा लो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो अब आई है कुछ सालों से, जो है ज़्यादा लोग सक्रिय हुए हैं। पहले तो नेशनल मीडिया थी। मीडिया को जो है चौथा स्तंभ कहा जाता है देश का। देश चलाने में भागीदारी रही है। लोगों तक जो बात पहुंचाते हैं, बिल्कुल हम जो है एक अंधविश्वास करते हैं उनके ऊपर कि वो जो दिखा रहे हैं। क्या ऐसी बात रही है पिछले 6 साल में जब से ये गवर्नमेंट आई है? तो इस गवर्नमेंट के आने के बाद नेशनल मीडिया की जो छवि है वो धूमिल रही है। कहीं आप कोई भी TRP का केस लगा लो, चाहे वो अर्णव गोस्वामी का जो केस हुआ है वो लगा लो, तो लोगों की कहीं ना कहीं जो है नेशनल मीडिया के प्रति लोगों की छवि धूमिल रही है। इसके पीछे देखिए, वजह हमेशा ये होती है किसी भी चीज़ की, अगर आप एक क्लियर कट लाइन बीच में खींच देंगे कि पक्ष और विपक्ष, तभी ये दूरी बननी शुरू हो जाती है। अगर आप किसी की साइड लेने लगते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, अगर आप उसकी साइड लेने लगते हैं तो चीज़ें वहाँ से बिगड़नी
शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अगर आप एक सामंजस्य बना के रखेंगे, आप सही को सही, गलत को गलत, अगर इस किसान आंदोलन को कवर करने के लिए मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मेरे को कुछ गलत होता हुआ दिखाई दे और मैं उसे इग्नोर करूँ, वो भी गलत है। वो भी दिखाया जाना चाहिए। अगर किसान आंदोलन में कुछ गलत हो रहा है तो वो भी दिखाना जाना चाहिए। यही पत्रकारिता है। और जब आप साइड ले लेते हैं, अगर मैं किसान आंदोलन में ये सोच के आऊँ कल से, क्योंकि मेरे को भी अब उतरना है, मैं कल से किसान आंदोलन में ये सोच के आऊँ कि नहीं अब मेरे को बस किसान आंदोलन ही कवर करना है और सारे अच्छे पहलू दिखाने हैं, सारी चीज़ें दिखानी है, ऐसा नहीं होगा। कम से कम मेरे स्तर पे तो ऐसा नहीं होगा। अगर कुछ गलत होगा तो मैं उसको देखूंगा, रिपोर्ट करूंगा, और उसके बाद में जो यहाँ पे जो 40 मेंबरान कमेटी है, जिसको जर्नलिज्म में बोला जाता है वर्जन लेना, मैं उनसे जाके पूछूंगा कि ऐसा हो रहा है, इसके लिए आपका क्या कहना है, या इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं। ये होता है एक पत्रकारिता का बैलेंस। वो बैलेंस जब तक नहीं होगा तो पत्रकारिता नहीं हो सकती। पत्रकारिता नहीं हो सकती। निष्पक्ष पत्रकारिता की आप बात कर रहे हो। आगे के लिए मैं बात करूं आपसे, आपकी जो जॉब थी वो आपने छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद अब आगे क्या आप खुद अपना खुद चैनल बना रहे हो या फिर कुछ इस तरीके का है मन में? भाई एक ही चीज़ है, अभी तो YouTube चैनल बनाया है, अभी तक उस पर कोई ऐसी खास वीडियोस वगैरह भी नहीं डाल पाया, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी होते हैं तो आप जानते हो मिडिल क्लास फैमिली में क्या रहता है। सबसे बड़ा झटका मेरी माँ के लिए, उनको समझाना कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। उसके बाद में मेरी पत्नी के लिए, फिर 4 साल का बच्चा है उसके भविष्य के लिए। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए थोड़ा। फैमिली बैकग्राउंड, मैं किसान परिवार से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पिताजी की मृत्यु लगभग 10 साल पहले हो गई थी। बिजनौर जिले का रहने वाला हूँ। गांव का नाम शादीपुर मिलक है। थोड़ी सी पुश्तैनी ज़मीन है, वो गांव में है। तो गांव से हम लगभग, मैं तो काफ़ी पहले से दिल्ली में रह रहा हूँ, उसके बाद मेरठ रहने लगा। मेरी माताजी जो है वो मेरे साथ बीते लगभग 4-5 साल से साथ ही रह रही हैं। उससे पहले वो गाँव में अकेले रह के खेती करवाती थी। अच्छा, तो आपने ये नहीं सोचा भी नौकरी छोड़ दी तो परिवार का गुजारा कैसे हो गया? इस बारे में कभी मन में नहीं आया? नहीं आया। अगर मन में नहीं आता तो इतना टाइम क्यों लगता सोचने में? वो 2-2.5 महीने यही तो सोचा कि परिवार का चलेगा कैसे, और कुछ मुझे आता नहीं। कहीं से कोई धमकी भी मिले? नहीं, कोई धमकी नहीं। धमकी किस चीज़ की? कोई नहीं, कोई धमकी नहीं। क्यों? कोई धमकी नहीं। धमकी किस चीज़ की होती है? धमकी से वो डरता है जो निर्णय नहीं ले पाता। जब मैंने निर्णय ले लिया और निर्णय लेने के बाद अब कोई धमकी या दबाव किसी तरह का, कोई दबाव नहीं किसी तरह का। अब जैसे आपने खुद अपना YouTube चैनल खोला है, YouTube चैनल का नाम बताइए, थोड़ा सा उसको प्रमोट कीजिए। रक्षित सिंह के नाम से ही है मेरा YouTube चैनल। हालांकि अभी YouTube की लिस्ट में ऊपर नहीं आ रहा है, तो समय के साथ में जैसे मैं वीडियोस वगैरह डालूंगा तो रक्षित सिंह का जो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। भाई इस चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में हम भी साथ देंगे, और आप लोगों ने भी भाई का ज़्यादा से ज़्यादा साथ देना है। हमारी तरफ से भी साथ है, और हमारे व्यूअर्स से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका धन्यवाद। बहुत हाँ ठीक है जी। दोनों चैनल हमारे 2 चैनल हैं, उन दोनों चैनल की तरफ से। तो भाई हम एक बात और पूछना चाहेंगे, आगे आपका जो वो रहेगा, आप YouTube चैनल के माध्यम से अभी जो है किसान आंदोलन को कवर करते रहोगे, क्या जो भी आपने न्यूज़ चैनल छोड़ा है नेशनल न्यूज़, उनकी तरफ से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश हुई उसके बाद? हाँ हुई, बातचीत भी हुई, और लेकिन क्योंकि वो एक बीता हुआ पास्ट है तो उसके बारे में जिक्र अब मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अब मेरा नया अध्याय, नया चैप्टर जो है वो शुरू हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब मैं पुरानी चीज़ों में अपने आप को ना डालूंगा, ना दिमाग में लाऊंगा, और ना मैं घसीट सकता, क्योंकि ना मेरे पास इतना समय है, ना मेरे पास इतने संसाधन हैं, ना मेरे पास इतनी लंबी चौड़ी तैयारी है कि मैं वापस से उस मुकाम पे पहुंच जाऊं। तो वापस से उस सैलरी स्ट्रक्चर के आसपास पहुंचने में भी जो मेरा अपना आकलन है, अभी शायद मेरे को 3 या 4 साल लग जाएंगे। 4 साल लग जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन तो हमारे अगले 3 या 4 साल की तैयारी करने पे मैं ज़्यादा ध्यान दूं, ना कि बीते हुए कल पे। आज हमारे जैसे पत्रकार, छोटे मोटे पत्रकार भी हैं, और भी भाई देख रहे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो पत्रकार हैं, उनके लिए और सभी के लिए आपकी तरफ से पत्रकार को क्या संदेश है? देखिए, सोशल मीडिया की नई गाइडलाइंस आने वाली हैं बहुत जल्दी। रनिंग कमेंट्री से बचें। जो आपको दिख रहा है वो आप ऑब्वियसली रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बहाव में आके कोई भी बात किसी के पक्ष में, किसी के विपक्ष में ना बोलें, क्योंकि जब सोशल मीडिया की नई गाइडलाइंस आएंगी तो आप मॉनिटर होंगे, आपका एक एक शब्द मॉनिटर होगा, और होना भी चाहिए। वो पत्रकार बोलेगा वो मॉनिटर होगा, या फिर पत्रकार किसी की बाइट ले रहा है वो भी मॉनिटर होगा?
नहीं, जाहिर सी बात है कि आपको फैक्ट्स को ध्यान में रखना होगा। जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, जो कोड ऑफ जर्नलिज्म है, वो पढ़ना होगा। कोड ऑफ जर्नलिज्म कुछ कहता है इस देश में, कोड ऑफ एथिक्स कुछ कहते हैं, उसी के दायरे में रह के आपको पत्रकारिता करनी होती है। कितनी भी बड़ी से बड़ी खबर आप उसी दायरे में रह के कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको, लेकिन आपको पढ़ना होगा, लिखना होगा, ऐसी रनिंग कमेंट्री करने से बचना होगा। एक चीज़ और, 2014 में ये गवर्नमेंट आई थी, सोशल मीडिया की वजह से आई थी, और आज जो है सोशल मीडिया ही इस गवर्नमेंट के लिए मुसीबत बन गई है। जो इस तरह के इनको कानून अलग से बनाने पड़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से इस सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही है। क्या इस बात को मानते हो? देखिए, सोशल मीडिया की वजह से सरकार की किरकिरी हो रही है, ये सरकार देखेगी। ये काम देखना हमारा और आपका नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक चीज़, एक नज़रिए से आपको भी देखना पड़ेगा। इस देश में संविधान है, कानून है, CRPC है, IPC है। उसके दायरे में रहते हुए एक अगर 12 साल की बच्ची का कोई वीडियो आता है और आप उसको फट से उठा के ट्विटर पे डाल दें, फेसबुक पे डाल दें और यूट्यूब पे डाल दें, गलत है वो। शुक्र मनाइए, मुकदमे नहीं हुए हैं, लेकिन मुकदमे भी होंगे। कानूनन आप नहीं दिखा सकते। मैं अभी परसों तरसों की एक घटना बताता हूँ। मैंने ट्विटर पे देखा तो एक नाबालिग बच्ची का एक वीडियो था, और वो वीडियो मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही तैर रहा था। कोई भी जाए और देख ले, ये नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें भी कंट्रोल होना ज़रूरी है। बहुत सारी नेगेटिविटी भी जो है वो भी फैलाई जाती है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो संप्रदाय के नाम पे हो, तो उन सब चीज़ों पे भी कंट्रोल लगेगा। कंट्रोल तो देखिए होना ज़रूरी है। माँ बाप भी कहते हैं कि बच्चों पे कंट्रोल लगाओ, अगर लगाम नहीं लगाओगे तो ये बेलगाम हो जाएंगे। तो ये सोशल मीडिया भी ऐसा ही है कि अगर आपने इस पर कंट्रोल नहीं लगाया, बेलगाम हो जाएगा, और बेलगामा हो जाएगा तो हमारे समाज, हम लोगों के लिए ही हानिकारक है, हमारे लिए। लेकिन रही बात पत्रकारिता की, कोड ऑफ एथिक्स पढ़िए, कोड ऑफ जर्नलिज्म पढ़िए, किस तरीके से हर पक्ष का जो जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसका भी पक्ष आना ज़रूरी होता है। उसको कम से कम 24 घंटे का टाइम दिया जाना ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें पढ़ लिख के अगर आप सिस्टम से चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि और ज़्यादा मजबूती के साथ इस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपकी एनर्जी जो है वो बिखरी हुई है, लेकिन अगर आप उसको सीमित करके चैनलाइज कर लेंगे एक डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है आप कर सकते हैं काम। कौन करने से आपको रोक लेगा? कोई नहीं रोक सकता। तो भाई ये हमारे साथ थे रक्षित सिंह, जिन्होंने 27 फरवरी को जो है एक नेशनल न्यूज़ चैनल से इस्तीफ़ा दे दिया था। कारण रहा था कि कहीं ना कहीं इनको अंदर से महसूस हो रहा था कि जो चीज़ ये दिखाना चाह रहे हैं, जो चीज़ ये बोलना चाह रहे हैं किसानों के लिए, वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही थी उस चीज़ में। आज भाई का ने अलग प्लेटफॉर्म पे अपना चैनल बनाया है, हम उनके साथ हैं, टेकरी बॉर्डर पे बैठे हैं भाई के साथ, और हमारे और किसान अन्नदाता भाई बैठे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि भाई के जो विचार हैं, जो व्यूज़ हैं, वो सब तक पहुँचें। हमारे साथ एक भाई और हैं जिनका चैनल है हमारे साथ। आपका भाई, हम भी अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा भाई के चैनल का, जो भाई ने बताया है रक्षित सिंह के नाम से, हम आपको लिंक भेजेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई उसको सब्सक्राइब करना, और अपने जितना भी हो सके भाई की मदद करो, क्योंकि ये छोटा कदम नहीं जो भाई ने उठाया है, बहुत बड़ा कदम है ये किसानों के लिए। किसानों के लिए इतना ही भाई। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, और दोनों चैनलों ने सब्सक्राइब कर दियो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो रक्षित सिंह भाई का चैनल दिया हुआ है उसने भी ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने।